लाइफ इज़ अनफेयर, लेट मी टेल यू हाउ। मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स नॉट टेक इज़ रियल नेम। सपोज उसका नाम है एक्स। ठीक है, एक्स भी नहीं रखते, आपको याद ना आ जाए किसी की। सो उसका नाम है ए, लेट्स अज्यूम पर्सन ए। लास्ट ईयर 2023 की बात है, सेम टाइम अक्टूबर स्टार्ट हुआ था। 2023 अक्टूबर की बात है। एंड उसने अभी डिसाइड ही किया था कि उसका ऑप्शनल होगा एंथ्रो। उसने जस्ट डिसाइड किया था बिकॉज इससे पहले उसका ऑप्शनल था सोशोलॉजी, जो उसको सही नहीं लग रहा था, उसने चेंज करके एंथ्रो कर लिया था। एंड इस अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक, अक्टूबर से मिड नवंबर तक उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था कि उसको किस कोचिंग के नोट्स लेने हैं, या फिर किस टॉपर के नोट्स को फॉलो करना है, या फिर कोई क्रैश कोर्स लेना है, क्या करना है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी इस एंथ्रो के सिलेबस को कवर करने की। ठीक है, मिड नवंबर तक आते आते उसने आफ्टर 20 नवंबर उसने डिसाइड किया कि वो किसी कोचिंग का मटेरियल यूज़ करेगा, किसी कोचिंग का मटेरियल यूज़ करेगा। उसने बुक्स वगैरह ऑर्डर की एंड नवंबर एंड तक वो उसकी बुक्स उसको मिल गई। तो उसने दिसंबर में अपना स्टार्ट किया अपना ऑप्शनल। दिसंबर, यू कैन से दिसंबर फर्स्ट, सिंपली दिसंबर फर्स्ट से उसने अपना ऑप्शनल स्टार्ट किया। एंड ये उसने किया मिड जनवरी तक उसने अपना ऑप्शनल को दिया। ठीक है, मिड जनवरी तक। आफ्टर दैट उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया अपना सी सेट पढ़ना। देन जैसे ही फेब में नोटिफिकेशन आती है हमारी, मिड फेब में नोटिफिकेशन आ जाती है, 14 डेज़ तक ओपन रहती है ना, वी ऑल नो। सो उसने जैसे ही नोटिफिकेशन आई, फॉर्म फिल किया, सो उसके माइंड में एक ही चीज़ घूम रही थी, दैट वाज प्रीलिम्स। एंड ये चीज़ आपके साथ भी होती है। मोस्टली जो ये देख रहे होंगे इस टाइम वीडियो, वो रिपीटर्स होंगे। कुछ होंगे जो फ्रेशर होंगे, मोस्टली रिपीटर्स होंगे। ठीक है, जैसे ही यू ऑल नो, जैसे ही आप मिड फेब में जैसे आपका फॉर्म आता है, आप फिल कर देते हो, तो आपका माइंड जो होता है सिर्फ प्री 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 की तरफ घूम रहा होता है। बैक इन योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपके प्री चल रहा होता है कि प्री आ रहा है, प्री आ रहा है, सिलेबस करना है, सी सेट करना है, जीएस करना है, मॉक लगाने हैं। आपके माइंड में सिर्फ ये चीज़ आ रही होती है। उसमें उसके माइंड में भी सेम चीज़ आ रही थी। सो उसने क्या किया, फॉर्म फिल करने के बाद अपना प्री एक्सक्लूसिव स्टडी स्टार्ट कर दी, प्री एक्सक्लूसिव स्टडी। एंड वी ऑल नो 2023 का जो प्री था, जो 2023 का प्री था, जो वो कुछ अलग तरीके का था। एक तो वो डिफ़िकल्ट था, दूसरा उसमें पेयर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, वो पेयरिंग वाला था, उसका लेवल अलग ही था। बट उसका वो प्री क्रैक हो गया, उसका वो प्री अच्छा हो गया था, बिकॉज उसकी जीएस वाली नॉलेज जो थी काफ़ी अच्छी थी। उसका सी सेट अच्छा था एंड उसकी जीएस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस वाली नॉलेज उसकी अच्छी थी, उसका प्री निकल गया। एंड हुआ क्या, जैसे उसका प्री निकला उसके पास 3 मंथ्स थे। यू ऑल नो, अराउंड आपके पास 2.5 to 3 मंथ्स होते हैं प्री और मेंस के गैप पे। उसने क्या किया, इस 3 मंथ्स में 1.5 मंथ दिया अपने ऑप्शनल को, एंड रेस्ट 1.5 उसने जीएस को दिया, जो भी आपका 1 2 3 4 होते हैं। एंड जब उसका मेंस का रिज़ल्ट आया, मेंस का रिज़ल्ट, उसके टोटल अराउंड 455 नंबर्स बन रहे थे। 455, उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ था। उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, ये उसको भी पता था कि क्लियर नहीं होगा, बिकॉज उसका ऑप्शनल ही रेडी नहीं था। ठीक है, उसने 50% भी अपना ऑप्शनल रेडी नहीं किया हुआ था। बिकॉज इस 3 महीनों में आप GS 1 2 3 4 करोगे, या फिर अपना ऑप्शनल करोगे, या टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, आंसर राइटिंग करोगे, क्या क्या करोगे आप। सब कुछ पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। सो उसके 455 नंबर्स आए थे, किस में, मेंस में, जिसमें से 100 मार्क्स जो थे ना, उसके 100 मार्क्स उसके ऑप्शनल में से थे। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, वी ऑल नो, 1 and 2, दोनों के मिला के उसके 100 मार्क्स बन रहे थे। अब आप सोच सकते हो कि उसकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन किस लेवल की होगी कि उसके सिर्फ 100 बन पा रहे हैं दोनों पेपर्स के मिलाकर। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप लिस्ट में आना चाहते हो, एटलीस्ट आपके 250+ नंबर होने चाहिए आपके ऑप्शनल में। 250 के आसपास तो आपके नंबर्स होने चाहिए। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप इनका ऑप्शनल स्कोर निकाल के देखो, तो ऑन एन एवरेज 250 के आसपास होता है सबका। 230 250 के आसपास एवरेज स्कोर होता है ऑप्शनल का, अगर आप लिस्ट में हो तो। ठीक है, तो उसके 100 बन रहे थे, एंड उसका ओवरऑल स्कोर जो था वो 455 था, जो कि लिस्ट में, यू ऑल नो, लिस्ट में आने के लिए आपको अच्छा स्कोर चाहिए होता है। सो अब हुआ क्या, उसने 2024 का प्री दिया एंड उसका प्री नहीं हुआ। 2024 वाला उसका प्री नहीं हुआ।
सो दिस इज़ वॉट जो मैंने कहा, लाइफ इज़ अनफेयर, कि आपका जो टफ़ वाला प्री था 2023 वाला वो निकल गया था, बट 2024 वाला नहीं निकला, जो कि कंपैरेटिवली अच्छा था, ठीक है, जिसमें अच्छा पेपर आया था जीएस का भी और सीसेट का भी, बट उसका 2024 वाला नहीं निकला। अब क्यों नहीं निकला, लेट मी टेल यू दैट, कि आपके पास ये जो 3 मंथ्स हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी एग्ज़ाम्पल दे के, जो कि रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, मेरा क्लोज़ फ्रेंड है वो, ठीक है, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, मैंने खुद देखा उसको उस पूरी सिचुएशन से गुजरते हुए। सो करेंटली यू हैव 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, OND, ये आपके पास 3 महीने हैं 2025 को स्टार्ट होने के लिए। न्यू चैप्टर 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, 2025 में आपका न्यू स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्री को आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 234 डेज़ हैं, ठीक है। आप इस 234 को अगर अभी हटा भी दो, सिंपली सिर्फ ये फोकस करो कि 2025 आने के लिए आपके पास 3 महीने हैं, सिर्फ 3 महीने हैं, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़, 90 भी नहीं है, आज तो 3 अक्टूबर हो गया, ठीक है। सिंपली हम 90 मान लेते हैं कि 90 है, एंड आज से ही नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, अब नवरात्रि चलेगी, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, ऐसे ही पूरा हमारा दिसंबर तक कोई ना कोई फेस्टिवल चलेगा, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दिसंबर तक कैसे आपका टाइम उड़ गया, आपको पता नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप घर वालों के साथ रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा फेस्टिवल्स में, बिकॉज घरों में कुछ ना कुछ होता रहता है, फंक्शन चल रहे होते हैं, जब भी फेस्टिवल आता है तो गेस्ट आ रहे होते हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, बिकॉज आपको भी गेस्ट को अटेंड करना पड़ता है, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है अगर आप घर पे हो तो। अगर तो आप दिल्ली में रह रहे हो कहीं पे, फिर मे भी हो सकता है कि आप उतना सोशल लाइफ आपकी उतनी ना हो, बट अगर आप घर पे हो तो ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिसंबर तक आपको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे उड़ गया। सो यू हैव टू चैनलाइज योर प्रिपरेशन, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा एटलीस्ट इन 3 चीज़ों के लिए, कि आपका ऑप्शनल, एथिक्स एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं GS3 टाइप, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपका गवर्नेंस जो पेपर 2 का है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, इनको आप कवर कर सकते हो इन 3 महीनों में। ऑप्शनल तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल एथिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज उन 3 महीनों में अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं तो कर लूँगा, मेरे तो ब्रेन ही पता नहीं कितने, मेरा IQ लेवल 2000 है, अगर आप ये अज्यूम करके जा रहे हो कि मैं उसमें ऑप्शनल भी कर लूँगा, एथिक्स भी कर लूँगा, GS 1 2 3 भी कर लूँगा, तो कुछ नहीं होने वाला आपसे, टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा आपसे। बिकॉज उस टाइम पे जो प्रेशर होता है माइंड पे, वो जब आप उस टाइम पे सिचुएशन में जाते हो तभी आपको पता चलता है। तो अभी आपको एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। एथिक्स जो है काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, ये अगर आपको समझ आ गया तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर लोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एथिक्स कवर करने में। इसका जो बेसिक थ्योरी पार्ट है उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बाकी इसकी प्रैक्टिस होती है, जो भी आपकी केस स्टडीज़ होती हैं उसको प्रैक्टिस करना होता है, कुछ एथिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करना होता है। जस्ट इसकी थ्योरी पढ़ने को आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये ईजिली कवर हो जाता है। बात आती है आपके ऑप्शनल पे, जो आपका अच्छे मार्क्स रखता है। ऑप्शनल आपका अच्छे मार्क्स, ऑप्शनल ही एटलीस्ट वी कैन से डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो आपको लिस्ट में लेकर आता है। सो अगर आपका ये कवर नहीं है ना, आप ये सोच रहे हो कि मैं प्री जब निकल जाएगा तब अपने ऑप्शनल को देखूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब आप देख लोगे, सिर्फ देखते रह जाओगे, लिस्ट में तो नहीं आ पाओगे। बिकॉज अगर आपका 500 मार्क्स जो ऑप्शनल डिज़र्व करता है, जो डिसाइडिंग होता है, 500 में से अगर आप 250 के आसपास भी लेकर आ रहे हो तो गुड मार्क्स कंसीडर किया जाता है। इसको गुड मार्क्स कंसीडर किया जाता है कि आप लिस्ट में आ जाओगे अगर आप इतने के आसपास भी लेकर आ रहे हो। सो इन 3 महीनों में वट यू हैव टू डू इज़, जो एक सीरियस एस्पिरेंट की होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक चैनलाइज स्टडी होनी चाहिए कि उसका ऑप्शनल, एथिक्स एंड कुछ अलग अलग टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स के कवर हो जाने चाहिए इन 3 मंथ्स में। एंड अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ UPSC कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ और नहीं कर रहे, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, तो आप अच्छा टाइम 8-9 आवर्स, 8 to 10 आवर्स मिनिमम, इतने के आसपास तो आप दे सकते हो दिन के, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे। एंड उसमें ये आपकी तीनों चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। एंड इसी टाइम पे आप डिसाइड भी कर लो कि आपको कोई क्रैश कोर्स लेना है, किसी कोचिंग का मटेरियल उठाना है, या किसी टॉपर के नोट देखने हैं, या कोई मॉडल आंसर देखने हैं किसी के, जो भी करना है आपको। प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसे अभी मेंस हुआ था,
उसमें आपका जो ऑप्शनल होगा, किसी का ऑप्शनल एंथ्रो होगा, सोशोलॉजी होगा, PSIR होगा। सो उसके उसका देख लो 2024 वाले कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसा मॉडल आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ऑप्शनल कुछ लेवल तक हो गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि 60-70% मैंने सिलेबस कवर कर लिया एंड मैं अच्छे लेवल पर हूँ अपने ऑप्शनल को लेके, तो आप क्या करिए, जो अभी रिसेंटली हुआ था 2024 वाला अपना मेंस हुआ था, उसके आपका जो ऑप्शनल है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई करो। एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसको नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, उसको सोचो कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, बॉडी क्या हो सकती है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, इंट्रो कैसे हो सकती है। अगर आप बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप बना पा रहे हो उसको, अगर आपके माइंड में वो फ्रेमवर्क पूरा तैयार हो रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट बन रहा है आपके माइंड में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनना तो आप प्रैक्टिस करो उसको, दोबारा से पढ़ो ऑप्शनल को, जो चीज़ें आपके माइंड में ब्लरी हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, नोट्स बनाओ, जो भी करना है करो, बट एटलीस्ट इन 3 मंथ्स को वेस्ट मत करो कि कुछ ये पढ़ लिया, कुछ ये पढ़ लिया। अगर आप ऐसे बिट्स एंड पीसेस में स्टडी करोगे तो एंड में आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, बिट्स एंड पीसेस में ही मिलेगा। सो यू हैव टू चैनलाइज योर प्रिपरेशन, बिकॉज जब दिसंबर ओवर हो जाएगा, ठीक है, 2024 ख़त्म हो जाएगा, ये जनवरी एंड फरवरी इतने क्रूशल एंड कन्फ्यूजिंग मंथ्स होते हैं ना, एंड एंग्जाइटी में सबसे ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज आप कन्फ्यूज़न में होते हो कि मैं मेंस का पढूं या प्री का पढूं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि यार मेरा प्री तो पिछले साल निकला नहीं था, तो मैं प्री स्टार्ट कर देता हूँ बिकॉज जनवरी स्टार्ट हो गया है। या फिर कई सोचते हैं कि मेरा मेंस का मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं है, मेरा GS2 नहीं रेडी, 4 नहीं रेडी, तो मैं उसका पढ़ लेता हूँ। सो ऐसे आपके माइंड में ना हर दिन कन्फ्यूज़न रहेगी कि मैं ये पढूं या फिर वो पढूं, इसके नोट्स देखूं, कोई क्रैश कोर्स ले लूं। एंड जनवरी फरवरी में ही बहुत सारी कोचिंग्स क्या करती हैं, ये अपने क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च करती हैं। आपको हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में डेली आपको एडवर्टीजमेंट मिलेंगी क्रैश कोर्स को लेके। प्री के लिए 2025 प्री, अलग अलग तरह के नाम होंगे, फैंसी से फ्रेजेस यूज़ करेंगे। तो आपको आपके माइंड को मार्केटिंग का वो बनाया जाएगा, यू कैन से विक्टिम। ठीक है, आपको मार्केटिंग के अंदर आपके ब्रेन को ट्रैप कर लिया जाएगा मार्केटिंग के थ्रू इन 2 मंथ्स में, बिकॉज इसी में एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग क्रैश कोर्स की जो प्री के लिए आते हैं। सो आपका ब्रेन उस तरफ क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तब आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाएगा उस प्री की तरफ। तब आपका अगर ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, ऑप्शनल एथिक्स अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आप प्री की तरफ अगर डाइवर्ट हो जाते हो, जबकि होना भी चाहिए, बिकॉज प्री बहुत क्रूशल स्टेज है। एंड कल को आपका प्री क्लियर हो जाता है, ठीक है, लेट्स अज्यूम आपका क्लियर हो जाता है, एंड आपका ये रेडी नहीं है, आपका ऑप्शनल रेडी नहीं है, आपका एथिक्स रेडी नहीं है, तो आप इस लूप में दोबारा से फंस जाओगे। प्री क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने स्टोरी बताई अपने फ्रेंड की, उसके बाद आपको इस बार आपके पास 2.5 मंथ्स है, बिकॉज आपका जो प्री है वो मे बी 24 मई को होने वाला है, 24 मई को होने वाला है आपका, ठीक है। 2.5 अप्रोक्सीमेटली आपके पास मंथ्स हैं। सो इन 2.5 महीनों में आप अपने ऑप्शनल को तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है, कंप्लीटली रिवाइज भी नहीं कर पाओगे बिकॉज इतना टाइम नहीं है। GS4 है ऊपर से, फिर आंसर राइटिंग करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, क्या क्या करोगे आप, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर तो आप सुपर ह्यूमन हो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जिसका IQ लेवल अच्छा है, जिसका IQ इतना अच्छा भी नहीं है कि आइंस्टाइन तक पहुंच जाए, बट नॉर्मल है, जो एक गुड कैंडिडेट का होना चाहिए, तो आप इन 3 मंथ्स को यूटिलाइज़ किए बिना इस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। सो व्हाट आई हैव टू से इज़ प्लीज़ चैनलाइज योर प्रिपरेशन। अपना एक प्लान बनाओ कि मैंने इसको कैसे करना है, अपने ऑप्शनल को कैसे कंप्लीट करना है, एथिक्स है कैसे कवर करना है, बिकॉज ये 2 सब्जेक्ट हैं, 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल है, ठीक है, एंड फिर आपका रेस्ट आपका एथिक्स है। एंड ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको एक लिस्ट में लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो आपको लिस्ट में ला सकते हैं, एंड यही लाते हैं ऑफ कोर्स। अगर आप टॉपर्स के आंसर जो उसकी उनकी मार्कशीट होती है वो उठा कर देखोगे, तो उनमें ऐसे एथिक्स एंड उनका ऑप्शनल होता है जो उनको लिस्ट में लेकर आता है। GS1 2 3 इसमें मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स होते हैं ना, टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, मीन्स सेम रेंज में रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बट ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये 3 वो चीज़ें हैं जो आपको बाकियों से अलग करते हैं, आपको डिफरेंट बनाते हैं, आपको लिस्ट में लेकर आते हैं। सो प्लीज़ डू दिस, डोंट इग्नोर योर दीज 3 मंथ्स, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा, अभी विंटर्स आ जाएंगे,
एंड दिन तो आपके छोटे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे विंटर्स आते हैं आपके डेज छोटे हो जाते हैं एंड इसमें आपकी बॉडी भी लेज़ी हो जाती है, आपकी बॉडी भी लेज़ी हो जाती है। जैसे विंटर्स आते हैं बॉडी लेज़ी हो जाती है एंड माइंड भी डल पड़ जाता है, पढ़ने का मन नहीं होता, सोने का मन करता है या फिर कुछ एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। एंड इसी यही टाइम वो होता है जो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, आपको लिस्ट में ला भी सकता है और बाहर भी फेंक सकता है। सो इट इज़ अप टू यू हाउ टू कि आप इसको कैसे टैकल करोगे। जैसे भी करो, जस्ट चैनलाइज योर प्रिपरेशन, प्लान बनाओ, अपने टारगेट्स रखो कैसे करना है क्या करना है, बिकॉज नो वन गोइंग टू डू दिस फॉर यू, नो वन। चाहे वो आपका फ्रेंड है, फैमिली है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, कोई भी आपके लिए ये नहीं करेगा कि मैं तुझे प्लान बना के देता हूँ तो ऐसे पढ़। कोई भी एटलीस्ट आपको ये बोल देगा, अगर कोई अच्छा दोस्त है, फैमिली है, कि भाई पढ़ ले, ठीक है, टाइम कम है, बस इतना बोल देगा आपको। इससे ज़्यादा वो आपको प्लान तो बना के दे नहीं सकेगा। ना ही वो आपको बोलेगा कि ये टारगेट है आज का तेरा, कल का ये टारगेट है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। यू नो वेयर यू स्टैंड, आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, किसी और को नहीं पता, ठीक है। सो वो सिर्फ आप जानते हो, प्लान भी आपको ही बनाना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली, कि कितना आपका हो गया, कितना पड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ में आप वीक हो, ये सिर्फ आप जानते हो। उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको कवर करोगे। दिस वॉज इट। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी एनी डाउट हो किसी भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी in the comment box, and thank you for watching this session.